Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के अंतर्गत चैप्टर यक्ष युधिष्ठिर संवाद की ओर। तो चलिए देखते हैं, इसका हम लोग सरल अनुवाद देखेंगे। यहाँ देखेंगे यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो चैप्टर है या जो श्लोक या अवतरण है, यह महाभारत से लिया गया है। यह महाभारत से लिया गया है चूँकि महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है। चूँकि महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है, इसी कारण से 1,00,000 श्लोकों से बंधे हुए के कारण ही इसे शतशास्त्री संहिता कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कि शत मतलब होता है 100 और सहस्त्र मतलब होता है 1000। सहस्त्र मतलब 1000, तो 100,000 अर्थात 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध होने के कारण ही महाभारत को शतशास्त्री संहिता कहा जाता है। यह जो अवतरण है यह अवतरण या जो श्लोक है यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है अर्थात 100,000 श्लोकों से बंधा हुआ है, इसीलिए इसे शतशास्त्री संहिता कहा जाता है या शतशास्त्री संहिता कहते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि शतशास्त्री संहिता किसे कहते हैं, महाभारत को कहते हैं, और महाभारत को शतशास्त्री संहिता कहते हैं क्योंकि यह 1,00,000 अर्थात 100,000 श्लोकों में निबद्ध अर्थात बंधा हुआ है। चलिए देख लेते हैं तो हम लोग इसके अनुवाद की ओर, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि फर्स्ट श्लोक किन स्वित, यहाँ ध्यान देंगे जो त है वो कभी व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत त कभी च के रूप में, तो त कभी न के रूप में, तो त कभी द के रूप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो केन स्वित श्रोत्रियो भवति, केन स्वित द्वंदिते महत्, केन द्वितीयवान भवति राजन, केंच बुद्धिमान। यहाँ ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में यक्ष और युधिष्ठिर के बातचीत का वर्णन किया गया है। यक्ष और एक महाभारत की कहानी के अनुसार बोला जाए कि जब पांडव वनवास काल को काट रहे थे, तब वे प्यास से व्याकुल होकर के एक तालाब के नकुल आदि पांडव एक तालाब के किनारे पहुँचे और पानी पीने के लिए उस तालाब में गए। तो उसी तालाब में एक यक्ष था, मतलब उस तालाब का या सरोवर का मालिक यक्ष था। उसने नकुल आदि पांडवों को पानी पीने अर्थात जल पीने से मना कर दिया। तो प्यास से व्याकुल थे चूँकि नकुल, वह यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और पानी को पी लिए। इसके कारण नकुल आदि पांडवों की मृत्यु हो गई और लास्ट में जब युधिष्ठिर आया तो यक्ष ने युधिष्ठिर को भी कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर पानी आप पी सकते हैं। तो इस चैप्टर में यक्ष के जो प्रश्न है, यक्ष के प्रश्न है और सेकेंड जब आएगा तो युधिष्ठिर के इसमें उत्तर हैं। यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर। तो देखिए यक्ष क्या क्वेश्चन करता है युधिष्ठिर से। तो फर्स्ट देखेंगे केन स्वित श्रोत्रियो भवति, केन स्वित द्वंदिते महत्, केन द्वितीयवान भवति राजन, केंच बुद्धिमान। देखते हैं यक्ष के क्वेश्चन युधिष्ठिर के लिए फर्स्ट प्रश्न क्या थे। देखिए केन स्वित श्रोत्रियो भवति, यहाँ पर देखेंगे केन मतलब होता है किससे या किसके द्वारा, श्रोत्रियो मतलब होता है वेदों का विद्वान या वेदों का ज्ञाता। श्रोत्रियो मतलब होता है वेदों का विद्वान या ज्ञाता। यहाँ पर श्रोत्रियो लिखा हुआ है और ये स्वित है, ता जो है च के रूप में चेंज हो गया और जो श है वो छ के रूप में चेंज हो गया है हमारा व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत। तो देखेंगे केन श्रोत्रियो भवति। अब देखिए यक्ष पूछ रहा है कि राजन, हे राजन, युधिष्ठिर को बोलता है कि हे राजन, केन श्रोत्रियो भवति, किससे मनुष्य, किसके द्वारा या किससे मनुष्य, श्रोत्रियो मतलब होता है वेदों का विद्वान या वेदों का ज्ञाता, तो किससे वेदों का ज्ञाता होता है। चूँकि यह मनुष्य के लिए क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पर मनुष्य या मानव का यूज करेंगे। तो यक्ष बोलता है कि हे राजन, यक्ष बोलता है हे राजन, किससे मनुष्य वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है, किससे मनुष्य वेदों का ज्ञाता या वेदों का विद्वान होता है। और देखेंगे और क्या क्वेश्चन है, केन स्वित विन्दते महत्, और किससे मनुष्य महत्ता अर्थात महानता को प्राप्त करता है और किससे मनुष्य महान या महत्वपूर्ण हो जाता है।
यक्ष के प्रश्न है किससे मनुष्य वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है और किससे मनुष्य महत्व को प्राप्त करता है। चलिए आगे देख लेती हैं। केन द्वितीयवान भवति और किससे मनुष्य अद्वितीय, केन अद्वितीयवान भवति, किससे मनुष्य अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान और कोई दूसरा ना हो, तो किससे मनुष्य अद्वितीय हो जाता है। भवति मतलब होना या हो जाता है, तो किससे मनुष्य अद्वितीय हो जाता है। केन मतलब किसके द्वारा या किससे मनुष्य क्या है, अद्वितीय हो जाता है। राजन मतलब हे राजन हम लोग संबोधन में पहले यूज कर चुके हैं। किंच बुद्धिमान और किससे मनुष्य बुद्धिमान होता है। यक्ष के क्वेश्चन एक बार और देख लेंगे। किससे मनुष्य वेदों का विद्वान अर्थात वेदों का ज्ञाता होता है, किससे मनुष्य महत्व को प्राप्त करता है या महत्वपूर्ण होता है, किससे मनुष्य अद्वितीय होता है, और हे राजन किससे मनुष्य बुद्धिमान होता है। आप राजन को फर्स्ट में यहाँ यूज कर सकती हैं या फिर तो यहाँ पर भी। चलिए देखते हैं, आंसर है युधिष्ठिर के। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। तो देखते हैं युधिष्ठिर के आंसर क्या है। श्रुतेन, श्रुतेन मतलब शास्त्रों से, श्रुतेन मतलब होता है, श्रुतेन मतलब होता है शास्त्रों से, शास्त्रों के पठन पाठन से, तो अर्थात शास्त्रों से, या बोल सकते हैं वेदों से, वेद या शास्त्र से। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, वेद से मनुष्य वेदों का ज्ञाता होता है। वेद से, वेद पठन या पाठन से, वेद से मनुष्य वेदों का ज्ञाता होता है। वेद से मनुष्य वेदों का विद्वान या वेदों का ज्ञाता होता है। तपसा विन्दते महत्, तप करने से मनुष्य महानता को प्राप्त करता है। तप करने से महत् मतलब महत्वपूर्णता या महानता को, तप से मनुष्य तप करने से महानता को प्राप्त करता है। विन्दते मतलब प्राप्त करना या होना। आगे देखेंगे, धृत्या द्वितीयवान भवति, ठीक है। तो देखते हैं धृत्या, धृत्या मतलब होता है धैर्य से, अद्वितीयवान अर्थात द्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो धैर्य से मनुष्य अद्वितीय होता है। धैर्य से मनुष्य अद्वितीय होता है। राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या, और हे राजन यहाँ पर युधिष्ठिर के द्वारा यक्ष को संबोधन के लिए राजन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ फर्स्ट में देखेंगे कि यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर को राजा कहा गया है। तो देखेंगे हे और राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवा, बुद्धिमान वृद्ध सेवा अर्थात वृद्धों की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा उनका अनुसरण करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। यहाँ देखेंगे वृद्ध की सेवा, चूँकि वृद्धों को एक चलता फिरता पुस्तकालय या ज्ञान का भंडार बोला जाता है, उनके साथ रहने से ही और उनकी बातों का अनुसरण, उनकी सेवा करने से ही मनुष्य बुद्धिमान मतलब उसमें स्थित बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। मतलब बोला जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चूँकि वृद्धों की संगति में रहोगे तो वृद्ध जो भी बात बोलेंगे वो उनके अनुभव पर आधारित होगा। तो चलिए एक बार और देख लेती हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर है यक्ष को आंसर दे रहे हैं कि वेद से अर्थात वेद के पठन पाठन से मनुष्य वेदों का ज्ञाता, विद्वान अर्थात वेदों का ज्ञाता होता है। तपसा विन्दते महत्, तप करने से, परिश्रम करने से वह महत्व को प्राप्त करता है अर्थात महान हो जाता है। धैर्य रखने से मनुष्य अद्वितीय होता है और वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। हे राजन, और वृद्ध की सेवा करने से मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है। यहाँ पर राजन का प्रयोग संबोधन के लिए ही सिर्फ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यक्ष जो राजा नहीं है, संबोधन के लिए इसका यूज किया गया है राजन का। चलिए देख लेते हैं अगला श्लोक की ओर। मतलब कि यक्ष के सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था यक्ष का क्वेश्चन, फिर युधिष्ठिर के आंसर। अब यक्ष के प्रश्न देखते हैं। किम स्वित गुरुतरम भूमि, किम स्वित, ये त जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत द के रूप में चेंज हो गया है। किम स्वित गुरुतरम भूमि, भूमि मतलब होता है भूमि, गुरुतम मतलब बढ़कर या भारी, बढ़कर या भारी। तरम, तरप और तमप प्रत्यय हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। तरम, तरह और तमप, तरप और तमप। तो यहाँ पर देखिए तरप प्रत्यय का यूज किया गया। तरप मतलब से बढ़कर, मतलब किसी एक से बढ़कर के, तो भूमि से बढ़कर के, ठीक है। यहाँ देखेंगे किम मतलब होता है क्या, किम स्वित मतलब क्या है। गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी
या भूमि से बढ़ करके, गुरुतरम मतलब बढ़ करके, से बढ़ करके। तो भूमि से बढ़ करके क्या है, भूमि से बढ़ करके क्या है या कौन है भी बोल सकते हैं। किम स्विद गुरुतरम भूमि है, भूमि से बढ़कर क्या है। किम स्विद उच्चतरम च खाद, खाद मतलब होता है आकाश, खाद मतलब होता है आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। कि मतलब क्या, उच्चतरम मतलब ऊंचा, च खाद और आकाश से ऊंचा क्या है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। भूमि से बढ़कर क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। किम स्विद शीघ्रतरम वायो, कि मतलब क्या है, शीघ्रतरम मतलब शीघ्रगामी या शीघ्र चलने वाला वायु से। ठीक है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी अर्थात शीघ्र चलने वाला, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी क्या है या कौन है। किम स्विद बहुतरम तृणात, तृणात मतलब होता है तिनके से, तृण मतलब तिनका, तृणात मतलब तिनके से, तिनके से कचरा जिसको भी बोल सकते हैं, तिनका छोटा छोटा कचरा, तो तिनके से भी अधिक बहुतरम, किम स्विद बहुतरम तृणात, तिनके से भी अधिक क्या है या तिनके से भी अधिक फैला हुआ या विस्तृत क्या है, तिनके से भी अधिक विस्तृत क्या है अर्थात फैला हुआ क्या है। एक बार और देख लेंगे। भूमि से बढ़कर, भूमि से बढ़कर या भूमि से भारी क्या है। आकाश से, देखिए भूमि से बढ़कर क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, और वायु से भी अधिक तीव्र अर्थात शीघ्रगामी क्या है, और तिनके से भी अधिक विस्तृत या फैला हुआ क्या है। आगे देखेंगे, आंसर है युधिष्ठिर के। माता गुरुतरा भूमि है, भूमि से बढ़कर माता है, भूमि, भूमि मतलब होता है भूमि, तो भूमि से बढ़कर यहाँ पर क्या है, माता है। भूमि से भारी या भूमि से बढ़कर के माता है, मतलब भूमि से, माता को भूमि से भी उच्च स्थान दिया गया है। आगे देखेंगे, खाद अपि उच्चतर पिता, पिता, पिता आकाश से भी, खाद मतलब होता है आकाश, आकाश से भी अपि उच्चतर मतलब अपि मतलब भी, तो पिता आकाश से भी उच्च है अर्थात पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वातात, यहाँ पर वातात मतलब वायु, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। मन, मन मतलब मन और शीघ्र मतलब तेज चलने वाला, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। और देखिए, चिंता बहुतरी तृणात, जो चिंता है वह तिनके से भी अधिक, बहुतरी मतलब विस्तृत या फैली हुई है, चिंता जो है वह तिनके से भी अधिक फैला हुआ है। एक बार और देख लेंगे, माता भूमि से बढ़कर है, पिता आकाश से ऊंचा है, और मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है, और तिनका, तिनका अर्थात बोला जाए कि यह चिंता, चिंता तिनके से भी अधिक विस्तृत है, या तिनके से भी अधिक विस्तृत चिंता है। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट आंसर की ओर। केनचित् श्रोत्रियो भवति केनचित् विदितो महत् केना द्वितीयवान भवति राजन केनच बुद्धिमान। देखेंगे, हे राजन, किससे मनुष्य वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है और किससे महत्व को प्राप्त करता है, और किससे मनुष्य अद्वितीय होता है। हे राजन, किससे मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो आंसर देख लेते हैं युधिष्ठिर के। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। तो आंसर देखते हैं, वेदों के पठन से, वेद से मनुष्य वेदों का ज्ञाता होता है, और तप करने से महत्व को प्राप्त करता है, और धैर्य रखने से मनुष्य अद्वितीय होता है, और वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो हे राजन, देखिए, वेद पठन से मनुष्य वेदों का ज्ञाता होता है, तप करने से महत्व को प्राप्त करता है, और धैर्य रखने से मनुष्य अद्वितीय होता है, वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। अगला देख लेते हैं लास्ट की ओर हम लोग, इस श्लोक की ओर। किम स्विद गुरुतरम भूमि, तो भूमि से बढ़कर के क्या है, और किम स्विद उच्चतरम च खाद, आकाश से ऊंचा क्या है। किम स्विद शीघ्रतरम वायु, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी अर्थात शीघ्र चलने वाला क्या है। किम स्विद बहुतरम तृणात, तिनके से भी अधिक फैला हुआ या विस्तृत क्या है। लास्ट आंसर की ओर देख लेते हैं। माता गुरुतरा भूमि खादप्य उच्चतर पिता मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। तो देखेंगे, माता भूमि से भी बढ़कर है, और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी अर्थात तीव्र चलने वाला है, और तिनका से भी अधिक विस्तृत चिंता अर्थात चिंता तिनके से भी अधिक विस्तृत है। तो यहाँ से आज का हमारा
4 श्लोक बोल सकती हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद कंप्लीट होता है। आगे श्लोक की ओर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।